ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। चांद के और करीब पहुंचा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को उतारने का प्रोसीजर हुआ शुरू। लैंडिंग साइट नंबर सी पर उतरेगा चंद्रयान। चंद्रयान के उतरने में हुआ बहुत बड़ा बदलाव। इस बदलाव के बाद नासा भी ने इसरो को किया सलाम। चंद्रयान 3 को उतारने वाला है। जिस जगह को उसने चूज किया था, लैंडिंग साइट ए, लैंडिंग साइट बी, उन दोनों साइट को छोड़ करके लैंडिंग साइट सी पर उतारा जा रहा है। और जिस साइट पर अब उतारा जा रहा है उस साइट का अचानक इसरो ने फोटो भेज दिया है। यकीन मानिए, जब आप वो फोटो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उस फोटो में साफ साफ इसरो ने जो क्लेम किया है वो दिखाई दे रहा है। इसरो ने बताया है कि हम अपने चंद्रयान 3 को उतारने में कोई भी कोताही नहीं बरत सकते, कोई लापरवाही नहीं बरत सकते। इसलिए हमने जिस जगह पर चंद्रयान 3 को उतारने का फैसला लिया है, सबसे पहले वहां पर रनवे पट्टी बनाई है। जी हाँ, इस वक्त की दोस्तों, चंद्रयान 3 के हो गए 2 टुकड़ों। विक्रम और खुद करेगा चांद पर लैंडिंग, यानी कि एक तो विक्रम लैंडर जो डिवाइस है और जो डिवाइस में जो लगे हैं रोवर, वो दोनों एक दूसरे के अलग टुकड़े हो चुके हैं। आइए पूरा विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। और इसके बाद रह गया है सॉफ्ट लैंडिंग कैसे हो पाएगी, आइए जानते हैं। और इस डिवाइस में कौन कौन सा यंत्र लगा है, जो एक ऑक्सीजन का खोजने का काम करेगा, तो दूसरा एक कैमरा फोटोज लेने का काम करेगा कि कहीं एलियन तो नहीं क्रैश कर सकता है, और कहाँ पे गड्ढा है। तो आइए इस वीडियो में पूरा विस्तार से समझते हैं चंद्रयान 3 को लैंडिंग को लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। भारत के मून मिशन चंद्रयान 3 ने आज अंतिम चरण पूरा कर लिया है। विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। इसके बाद लैंडर खुद ही चांद पर मिशन आगे बढ़ेगा। चंद्रयान 3 को 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ। प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम और रोवर प्रज्ञान अलग, यानी कि जो रोवर उसमें लगे हुए जो अपना क्या करेगा, वहां जैसे सर्च करने वाला है, वो डिवाइस एक रोबोट है जो आदमी के तरह ही बिल्कुल सेम है, वर्क करने वाला है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि ये रोवर है क्या। दोस्तों इसके साथ ही लैंडिंग का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, यानी कि लैंडिंग का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसरो ने 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जिला सतीश धवन अंतरिक्ष से छोड़ा गया, जो कि 2:35 पर रवाना हुआ था। चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत दुनिया के सिर्फ चौथे नंबर पे आने वाला है, क्योंकि पहला नंबर पे अमेरिका, दूसरा पे चीन और तीसरा पे रूस, तो चौथा पे अब भारत आने वाला है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। इसरो का अनुमान है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब बहुत ही आराम से और वहां सफलता पूर्वक हो जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब हो कि सफल पूर्वक लैंडिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम ना। दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद अहम रहा। आज दोपहर करीब 1:30 बजे इसरो के टीम ने चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को 2 हिस्सों में बांटा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान अलग हो चुके हैं। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद चंद्रयान 3 की अंतिम प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, क्योंकि अब चंद्रमा पर सिर्फ लैंडिंग होगी, जिसे विक्रम अकेले ही पूरी करेगा। इसरो ने 23 अगस्त को लैंडिंग की तारीख तय कर दी है और टाइम भी फिक्स कर दी है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसरो ने बहुत ही मुकाम तक पहुंच गया है, यानी कि बोले तो लास्ट कक्षा से भी अपना बाहर हो चुका है। अब सिर्फ चांद पे लैंडिंग करने की टाइम घड़ी बची हुई है। अब इसमें वो चाहे तो मात्र 5 घंटों में भी लैंडिंग कर सकता है, लेकिन इसे पूरा चारों ओर चक्कर लगाएगा, क्योंकि यहाँ की वायुमंडल और ग्रेविटी फोर्स के बारे में जानेगा कि कितना लग रहा है। ये सारी चीज़ों जानकारी इकट्ठा करेगा, इसलिए इनको ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये सफलतापूर्वक और सब जानकारियों के साथ लैंडिंग करना चाहता है। ये बहुत अच्छी की बात है। विक्रम अपने साथ रोवर को लेकर चांद की धरती पर उतरेगा और चांद पर लैंड करने के बाद से रोवर अलग हो जाएगा, यानी कि तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा प्रोपल्शन मॉड्यूल ही था, जो लैंडर और रोवर दोनों को साथ लेकर आकाश में उड़ रहा था, यानी कि गति कर रहा था। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम है लैंडर और रोवर को ले जाना, जबकि वहीं विक्रम और रोवर को अलग तरीके से प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम पूरा हो गया, यानी कि विक्रम लैंडर और रोवर को अलग करते ही प्रोपल्शन जो मॉड्यूल था, जो डिवाइस ले जा रहा था, वो उसका काम पूरा हो गया। वो डिवाइस बिल्कुल ही अलग हो चुका है, यानी कि ये तो अभी घर ही है।
दोस्तों आप लोग के मन में एक क्वेश्चन जरूर रहा होगा कि ये प्रोपोर्शनल मॉड्यूल है क्या और इसका आगे का क्या काम होगा। दोस्तों प्रोपोर्शनल मॉड्यूल का मतलब है कि जो चंद्रयान 3 में डिवाइस लगे हैं और एक रोबोट का काम कर रहा है, उसको क्या काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी कि ले जाने में काम किया और फिर वहीं से ये प्रोपोर्शनल मॉड्यूल लाएगा भी धरती पे, तो यही इसका काम था। लेकिन प्रोपोर्शनल मॉड्यूल चांद की आखिरी कक्षा तक विक्रम और रोवर के साथ रहेगा। प्रोपोर्शनल मॉड्यूल लैंडर के और रोवर को चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर से ही छोड़ेगा। इसके बाद प्रोपोर्शनल मॉड्यूल लैंडर और रोवर से कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा, यानी कि जब तक रोबोट और विक्रम लैंडर सर्च करते रहेगा तब तक क्या है कि प्रोपोर्शनल मॉडल अपना डिवाइस ऊपर ही चक्कर लगाता रहेगा, वो नीचे नहीं गिरने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रोपोर्शनल मॉडल है क्या, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं, इसके साथ ही डेटा कलेक्ट कर जमीन पर भेजता रहेगा, जो है रोवर का। दोस्तों रोवर का काम है कि डेटा कलेक्ट कर धरती पे भेजता रहेगा, यानी इसरो को संदेश पहुंचाते रहेगा। ये काम रहेगा रोवर को, जिसे हम रोबोट भी बोलते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इन वीडियो से क्या कंफ्यूजन दूर हुआ। एक तो आपको कि प्रोपोर्शनल मॉड्यूल है क्या और रोवर क्या है और विक्रम लैंडर क्या है, इन तीनों का कंफ्यूजन जाहिर सी बात है आप लोग को डाउट खत्म हो गया। जितने भी वीडियो देखते थे कि चंद्रयान 3 कहाँ है, कैसे लैंड कर रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कि कैसे दोस्तों इनमें कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा। जैसे वहाँ एलियन है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, लगभग हजारों लाखों में गड्ढे हैं, तो उन गड्ढों से कैसे बचेगा। दरअसल दोस्तों उन गड्ढों से पहले रोवर के पास एक HCVL नामक एक कैमरा लगा है, जो पहले ही बता देगा संकेत, और उस टाइम में और उस जगह नहीं जाएगा, ना ही उस दिशा में जा पाएगा। दोस्तों इस सभी जानकारियों अगर ये सभी जानकारी आप जानना चाहते हैं ना, तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर जुड़ जाइए फिर आपके साथ।